लेकिन क्या छात्रों के जरिए राजनीतिक दल अपना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, नैरेटिव ही तो है। अब जब आप दिल्ली में किसी को गटर का कीड़ा बोलते हो, किसी को आतंकवादी बोलते हो, पाकिस्तानी बोलते हो, फिर विदेशी मदद वाला बोलते हो और उनको बोलते हो कि नहीं वो सभ्य है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अनुशासनहीनता है, वहाँ पे एबीवीपी के लड़के हैं, सब वहाँ सरकार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे हैक कर लिया है। तो वो कांग्रेस और जो जेएमएम है उस चश्मे से देख रहे हैं। तो दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था उससे केंद्र सरकार अपने चश्मे से देख रही थी। केंद्र सरकार भी 15-16 दिन बाद जागी थी, वहां भी प्रदेश में सरकार 15-16 दिन बाद जागी है। तो दोनों जगह देखिए, सरकार में छात्रों के साथ संवाद करने की स्थिति में थोड़ा सा वो दिक्कत है। विलंब दिखती है। और उसके साथ ही कह के लोग सब अपने अपने नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस और वामपंथियों का समर्थन था इनको और वो बच्चों को उठा उठा के पुलिस परेशान कर रही है, दिल्ली सरकार कर रही है, इन्होंने भी लाठी मारी, वो कह रहे हैं उन्होंने भी लाठी मारी। तो ये तो नैरेटिव है, दोनों दो जगह अपने अपने मुद्दे ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये एक नया शुरू हुआ है कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए, तो ये भी कह रहे हैं कि साहब यहाँ भी आपके लोग नहीं आए थे। तो इससे छात्रों को कोई हित होने वाला नहीं। सबसे बेसिक सवाल ये है, क्यों इस तरीके की परीक्षाएं हो रही है पूरे देश में, क्यों हम ऐसी परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं। जो बेसिक सवाल है वो बेसिक सवाल नहीं हो रहे। राहुल गांधी जाने से क्या हो जाएगा, या केंद्र सरकार के जंतर मंत्र जाने से क्या हो जाएगा? बेसिक सवाल ये था। लेकिन सदन के अंदर चर्चा करेंगे, समाधान निकालेंगे, उससे तो कुछ होगा। वहां भी राजनीति हो रही। देखिए, वो सदन के अंदर जो चर्चा होना चाहिए, उस विपक्ष तो अपने उसको मुद्दा बना लिया, एक नया मुद्दा बन गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सदन परिसर तक आते, सदन में नहीं आते। ये भी बड़ा विषय है कि भाई आपको सदन में आने में दिक्कत क्या है? यदि सदन में रोज बैठे रहेंगे आपके सामने, हो सकता है कि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहेंगे तो हंगामा कम होगा। भाई वहां आप भी तो, सरकार सदन चलाने का काम सरकार का है, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा इतना सरकार खुद नहीं चाहती सदन चले। लेकिन पूरा सदन राजनीतिक 22 दलों का जुलाई भी तो से, काम ये है ना दुबे जी, तो कि 22 समस्या जुलाई का से समाधान होना चाहिए या सियासत होनी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं। सियासत सब कर रहे हैं, समाधान की चिंता सियासत किसी को दोनों नहीं कर है। रहे हैं, सियासत दोनों दल कर रहे हैं, सियासत दोनों दल कर रहे हैं। विपक्ष भी वही सियासत कर रहा है। उनको लग रहा है कि पहली बार सरकार कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। जो जैन जी है, जो युवा है, सरकार से नाराज होता दिख रहा है, तो उसे और विकराल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसमें कोई सवाल नहीं। यदि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो वो भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन इससे अंततः हित किसका होने वाला है ये बताइए। हित के, देखिए लोकसभा की पूरी कार्रवाई में जो खर्चा हुआ वो देश का गया। क्या प्रधानमंत्री और उनको यदि आ जाते और सदन चलाने के लिए कोशिश करते, क्या सदन चलाने की जवाबदारी सिर्फ विपक्ष की है, सत्ता की नहीं है? सत्ता की भी उतनी जवाबदारी है। सत्ता का ही काम है सदन चले या नहीं चले। विपक्ष तो चाहता कि चले ही ना, बाहर ठीक है, बैठे आ रहो रहा हूं सदन बिसेन में। जी। अब रहा लेकिन सवाल सत्ता बाहर पक्ष अकेले बैठे, कैसे चला लेगा भाई? सकारात्मक विपक्ष भी तो निभाना पड़ेगा ना भाई। चर्चा ही नहीं करोगे, बात भाग जाओगे, बात इस बात में हंगामा करोगे तो सरकार क्या कर लेगी? अब आप हम बताइए, मार्शलों से बाहर निकलवाएगी तो अलग अब वो हो जाएगा एक आप एजेंडा। बताइए, क्या आप बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, इन सब ने उन साथ आप किरण रिजिजू के साथ बैठक कराना चाहते हो कि किरण रिजिजू जी बैठक कर ली, संसदीय कार्य मंत्री। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री और वो आ जाए। वो तीन बातें तो उनकी हो रही, उनको भी हुई। जैसे वहां पे बात बड़ी फंसी ठीक है। हुई है, सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। वो कह रहे हैं हम सीबीआई जांच नहीं करें, बाकी सारी मांग मान ली उन्होंने कि हम दिल्ली के हाथ में नहीं देंगे। उनपे तो कोई दिल्ली में भरोसा अरे नहीं, तो उन्हें दिल्ली में ईडी को मालूम। दे दिया तो सीबीआई को भी दे दीजिए, उसमें क्या है? ईडी की वो कह रहे एंट्री हैं तो हो ही सीबीआई गई को ना। नहीं देंगे। यहाँ ये कह रहे हैं प्रदीप जोशी को नहीं हटाएंगे। गृह मंत्री वो बात नहीं बताएंगे बैटलियन क्यों चला। तो ये तो ठीक दोनों तरफ से मुद्दे फंसे हुए हैं ना। ठीक है, तो दोनों इसका तरफ मुद्दे मतलब ये फंसे है हुए कि बिसेन दोनों जी। तरफ सियासत हो रही है। सदन चलाने की पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है, जिसमें आप नाकाम रहे हैं और आप भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो वो भी करते हैं। मेरी आपके इस बयान से भी असहमति है और सम्माननीय दुबे जी के इस बयान से भी मेरी असहमति है कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती। किरण रिजिजू जी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार ये आह्वान कर रहे हैं कि आप संवाद के लिए सदन में आइए, लेकिन विपक्ष तो लगातार भाग रहे हैं ना। और एक फुल कैपेसिटी वाले मिनिस्टर हैं, उनके साथ आपको बातचीत करने में क्या दिक्कत है? आप ये ईगो क्यों पाल रहे हैं कि फला व्यक्ति चाहिए, तो फला व्यक्ति प्रधानमंत्री और चाहिए? गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे सदन में? समाधान अगर चाहते हैं, ये सरकार समाधान की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं रिफॉर्म्स हो तो रिफॉर्म्स की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। आपने जो चाहा दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जो भी बातें एंटी पेपर लीक को लेकर निकली, उन सभी बातों को इस देश की सरकार ने एड्रेस किया और उसको लेकर कानून बनाया। बात इस पर होनी चाहिए, ना कि अब आज भी अगर आपने कहा ना शुरू से कि नहीं तो विपक्ष का ये बिसेन जी, कहना क्या था ईगो का कबीर साहब टकराव को है? क्या आप भी प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते, गृह मंत्री बात नहीं ये करना ईगो का चाहते, वो भी टकराव नहीं है, मंत्री ये से बात नहीं विपक्ष करना का चाहते? गैर जिम्मेदाराना रवैया है विजय जी। ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वो यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि एंटी पेपर लीक पर क्या हो रहा है,
या भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं ना हो। ठीक वो है। ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपने वोट बैंक को यहाँ पर तलाश पाए, क्योंकि लंबे ठीक। समय से कांग्रेस अस्वीकृत है, लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो वो आरोप हो ऐसे रहा है। अवसर की तलाश में है जहां पर वो अपने लिए किसी तरह का वोट बैंक तलाश पाए। ठीक।